बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के हम स्टेप देख रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने राइट द कोड तक किया था, राइट द प्रोग्राम या कोडिंग तक के स्टेप हमने देख लिए थे। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब जब हम प्रोग्राम लिख लेंगे, उसको कोड कर लेंगे, तो एट द एंड हमने क्या करना होता है, उसको टेस्ट करना होता है और डीबग करना होता है। डीबग मीन्स, डीबग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोग्राम को चलाते हैं, एरर्स फाइंड आउट करते हैं, उन्हें रिमूव करते हैं, फिर हम उसको रन करते हैं, फिर एरर आते हैं। तो बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं और उनको रिमूव करते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज का आपकी क्वेश्चन है, वो पहले देख लेते हैं। व्हाट इज डिबगिंग, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन अकर इन द प्रोग्राम। डिबगिंग क्या है और उसके अंदर कौन से एरर्स आते हैं, ये अभी हम इसको कवर कर लेंगे यहाँ पे। दिस स्टेज रिक्वायर्स एवेल्यूटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिजायर्ड। ये स्टेज बेसिकली ये एवेल्यूट करती है कि प्रोग्राम जैसा हमें काम चाहिए था, जैसा हमें डिजायर्ड था, वैसा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। डोंट रिले ऑन जस्ट वन टेस्ट केस, कि हम सिर्फ एक टेस्ट पे नहीं रहते। रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम यूजिंग द डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। हम प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम रन करते हैं और डिफरेंट डाटा के साथ उसको मल्टीपल टाइम रन करते हैं, ताकि देखा जा सके कि डिफरेंट इनपुट्स पे कैसे परफॉर्म करता है या क्या हमारा रिजल्ट जो है वो जनरेट करता है हमारा प्रोग्राम। मेक श्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली फॉर एवरी सोल्यूशन प्रोवाइड इन द एल्गोरिदम। और इस बात का भी ख्याल किया जाता है कि हमने एल्गोरिदम में जो सोल्यूशन वो दिए थे, इसको सोल्यूशन प्रोवाइड किए थे, ये जो हमने इनपुट्स प्रोवाइड की थी, उनको यूज़ करते हुए तमाम सिचुएशन में ये काम ठीक करे। इफ़ इट इज़ नॉट प्रोवाइड डिजायर रिजल्ट, अगर ये हमें हमारा डिजायर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता, देन एरर बग्स मस्ट बी पॉइंटेड आउट एंड डिबग। तो फिर एरर्स जो है उन्हें पॉइंट आउट किया जाता है और उसे डिबग किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन द प्रोग्राम। डीबगिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं एरर्स को और रिमूव करते हैं एरर्स को प्रोग्राम के अंदर। देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। हमारे पास बेसिकली तीन तरह के एरर्स आते हैं। इसमें सिंटैक्स एरर आता है, रन टाइम एरर आते हैं एंड लॉजिकल एरर्स आते हैं। इनको हम डिटेल में नीचे देख लेंगे। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन द प्रोग्राम। ये हमने ऊपर देख लिया। डीबगिंग क्या है, हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड करते हैं एरर्स को और उनको रिमूव करते हैं। अब सिंटैक्स एरर की तरफ चलते हैं। सिंटैक्स की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था सिंटैक्स एरर क्या होते हैं। A syntax error occurs when the programmer या program violates one or more grammatical rule of the programming language। syntax error बेसिकली राइटिंग के जो रूल्स होते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के, जब उसकी वायलेशन की जाती है तो हमारे पास syntax error आता है। These errors are detected at the compile time। ये एरर जो है ना वो कंपाइलर जो है डिटेक्ट कर लेता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि उसने यहाँ कहा कि हमारे पास एक स्टेटमेंट थी प्रिंट। प्रिंट बेसिकली क्या करता है, प्रिंट के आगे हम जो भी नंबर प्रोवाइड करेंगे वो हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दिखाता है। अब आपने प्रिंट को प्रिंट लिख दिया, PINT, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, प्रिंट के स्पेलिंग ठीक नहीं लगे, ठीक है आपने, तो ये हमारे पास क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। और ट्राइंग टू असाइन द वैल्यू टू अ कांस्टेंट सच एज 5 इज इक्वल टू काउंट इज। और एक और सिंटैक्स एरर क्या है कि हम कांस्टेंट को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। कांस्टेंट तो खुद कांस्टेंट है, उसमें वैल्यू असाइन नहीं होगी, हम हमेशा कांस्टेंट वैल्यूज वेरिएबल को असाइन करते हैं। तो अगर हम इस तरह की वायलेशन करेंगे ग्रामेटिकल रूल्स की, तो हमारे पास सिंटैक्स एरर जो है वो अकर होते हैं। डू यू नो डिवाइडिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड। हम किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर लें तो वो अनडिफाइन हो जाता है। तो रन टाइम एरर्स भी ऐसे ही एरर्स होते हैं। A runtime error occurs when the programmer directs the computer to perform an illegal operation। रन टाइम एरर्स हमारे पास तब आते हैं जब प्रोग्रामर कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि वो इलीगल फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करे। जैसे कि किसी भी नंबर को आप डिवाइड करें तो वो अनडिफाइन हो जाता है हमारे पास, तो ये ऑपरेशन किसी का कोई रिजल्ट नहीं है। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं वो हमारे पास रन टाइम एरर कहलाते हैं। रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब ये एरर जो हैं जो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे पास नज़र आते हैं। हमें कंपाइल टाइम पे एरर्स हमें नहीं नजर आते। क्यों? क्योंकि कंपाइलर का काम होता है सिंटैक्स को रीड करना और सिंटैक्स हमारा ठीक होता है। किसी भी नंबर को आपने लिखा प्रिंट 5 डिवाइडेड बाई 0, अब सिंटैक्स ठीक है और 5 डिवाइडेड बाई 0 भी ठीक है, तो वो जब उसको रन करेगा तब हमें एरर आएगा जब प्रोग्राम रन होगा, ना कि कंपाइल टाइम पे हमें एरर आएगा। तो सिंटैक्स एरर हमें कंपाइल टाइम पे आते हैं और रन टाइम एरर्स जो हैं वो हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो है वो फेस करने पड़ते हैं, उसको हम फिर सॉल्व करते हैं। वैन अ रन टाइम एरर अकर्स द कंप्यूटर विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। जैसे ही हमारे पास रन टाइम एरर आएगा प्रोग्राम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द डायग्नोस्टिक मैसेज दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर। आपने देखा होगा समटाइम्स हम गेम्स खेल रहे हो या आप कोई भी एप्लीकेशन परफॉर्म करो तो एप्लीकेशन चलती चलती एकदम एक एरर आता है और क्लोज हो जाती है। तो वो जो एरर्स होते हैं वो बेसिकली रन टाइम एरर्स होते हैं। तो हमें वो जो एक इन्फॉर्मेशन आती है, डायलॉग बॉक्स आता है, वो आपको बता रहा होता है कि इसको आपने कहाँ पे एरर आया, उसको आप इजीली लोकेट कर सकें।
यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज से, वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द रन टाइम एरर एंड द लॉजिकल एरर्स। तो रन टाइम एरर की डेफिनेशन हम कर लिए, लॉजिकल एरर की तरफ चलते हैं। लॉजिकल एरर्स अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो अ रॉन्ग लॉजिक। अब लॉजिकल एरर्स कब आते हैं? जब प्रोग्रामर रॉन्ग लॉजिक यूज़ करे। अब रॉन्ग लॉजिक से क्या मुराद है? आपने एक कैलकुलेटर क्रिएट करना था, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी बुक में चल रही है। 2 + 2 हमने 4 करना था। लेट्स सपोज आपने प्लस की साइन की जगह आपने लगाया तो प्लस का साइन, लेकिन कंप्यूटर 2 + 2 को माइनस करके 0 शो कर रहा है। ये लॉजिकल एरर्स हैं कि आपने लॉजिक गलत कर दी। द ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज। ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है वो कोई भी एरर आपको डिस्प्ले नहीं करवाएंगे। इवन के प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान भी प्रोग्राम रन टाइम एरर की तरह बंद नहीं होगा, वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा। और उस रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि हमने लॉजिक गलत क्रिएट की है किसी भी मैसेज की। दीज आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स टू लोकेट। ये बहुत डिफ़िकल्ट एरर होते हैं। क्यों? क्योंकि ना हमें कंपाइलर रिपोर्ट कर रहा होता है इन एरर्स को, ना ही रन टाइम पे ये एरर हमें रिपोर्ट होते हैं। हमें रिजल्ट से पता चल रहा होता है। अब रिजल्ट को भी केयरफुली देखने पर चलता है कि ये एरर्स हमारे पास आ रहा है, हमारी लॉजिक गलत हो रही है, हमारा 2 + 2 4 होना चाहिए था, ना कि 0 होना चाहिए था, ये 0 हो रहा है। तो उसको लोकेट करना, फाइंड करना, फिर उसको रिमूव सॉल्व करना हमारे लिए ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। देखो उसने बताया कि लॉजिकल एरर जो है हम सिर्फ ऐसे ही लोकेट कर सकते हैं जब हम उसकी रॉन्ग आउटपुट को देखेंगे प्रोग्राम की। लॉजिकल एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय थ्रोली टेस्टिंग द प्रोग्राम, ऑब्जर्विंग ऑल वेरिएबल्स क्लोजली एंड टेस्टिंग। मीन्स कि हमें पूरे प्रोग्राम को, एक एक लाइन को, एक एक लफ्ज़ को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ता है और फिर जाकर हम इनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट में रन टाइम एरर की डेफिनेशन यहाँ तक है और लॉजिकल एरर्स की हमारे पास ये डिफरेंशिएट आ गया दोनों का बीच में। और जो हमारे ऊपर क्वेश्चन था, व्हाट इज़ डीबगिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स कैन बी अकर। तो डीबगिंग की डेफिनेशन हमारे पास ये है, और ये सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर जो है वो अकर होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। जब हमने प्रोग्राम जब क्रिएट कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया, कोडिंग कर ली, टेस्टिंग कर ली, डीबग कर ली, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट मीन्स कि जो आपने जिसके लिए वो प्रोग्राम बनाया है, जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर आपने क्रिएट किया है, उसको जाकर या उसकी पीसी पे या किसी पीसी पे उसको इंस्टॉल करके देना और उसको वर्किंग को टेस्ट करना उस पीसी पे, क्या उस पीसी पे भी वो काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट स्टेप है मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है, मेंटेन रखा जाता है सॉफ्टवेयर को। प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम टू अकम्प्लिश द न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। कि मेंटेनेंस जो है वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। समटाइम्स कोई एरर आ गया, प्रोग्राम ठीक चलता रहा, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया जिसने उसको इंटरप्ट कर दिया पहले वाले सॉफ्टवेयर को, तो फिर कोई एरर आ गया। तो मेंटेनेंस जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो है कंप्यूटर उसके सॉफ्टवेयर की चलती रहती है। एंड इंट्रोड्यूस माइनर इंप्रूवमेंट्स, और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट जो है उसमें हमें करनी पड़ती हैं, टाइम टू टाइम करनी पड़ जाती है। इंसेंशली इट इज़ द एक्सपेंशन, अपडेटिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशन। बेसिकली ये क्या है, उसको एक्सपेंड करना, अपडेट करना या इंप्रूव करना सॉफ्टवेयर को, उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद, उसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं। रैदर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोग्राम। अ प्रॉपर मेंटेनेंस डिपेंड ऑन द एक्जिस्टेंस ऑफ कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। तो क्या है कि हम जब तक हमारे पास एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा, हम उसकी मेंटेनेंस जो है ना वो अच्छे तरीके से, ये अपडेशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने एक सॉफ्टवेयर बना के डिलीवर कर दिया, 2 साल बाद या 6 महीने बाद भी अगर आपके पास वापस आएगा तो आपको डिफिकल्ट होगा उसको अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि उसके बाद अपने प्रोग्राम्स लिख चुके होंगे कि आपको खुद को समझ नहीं आ रहा होगा वो। तो डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम जो है वो जरूरी, डॉक्यूमेंट से नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम भी ज़रूरी होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि आपने इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ की थी। फर्ज करेंगे आपने यहाँ पे कोई एक लॉजिक यूज़ करी, लेकिन उसके बाद आपने जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किए उसमें आपको कोई बेहतर लॉजिक मिल गई तो आपने वो यूज़ कर ली। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए हम डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम ये वाला स्टेप करते हैं। लास्ट स्टेप है हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। तो डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्ट प्रोग्राम एल्गोरिथम डिज़ाइन कोड एंड मेथड। डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, इसमें हमारे पास प्रोग्राम का एल्गोरिथम होता है, डिज़ाइन होता है, फ्लो चार्ट्स वगैरह, कोडिंग मेथड, कौन से कोडिंग मेथड यूज़ किए हैं, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज, और उसको कैसे यूज़ करना है, तमाम भी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। टेस्टिंग टेक्निक्स कौन सी यूज़ की हैं हमने, ये भी इसमें लिखी जाती हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर द यूज़र हु रियली अपॉन द प्रोग्राम ऑन अ डे टू डे बेसिस। डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है जो डे टू डे बेसिक्स पे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और उसको अपडेट या मेंटेन कर रहे हो, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं। एंड फॉर द प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड ऑन
टू दी मॉडिफाई और अपडेट, और उन प्रोग्रामर्स के लिए भी जो कि आप मॉडिफाई करने के लिए अपडेट करने के लिए कॉल कर रहे होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और जो उसको एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं, उनके एंड यूज़र होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब नेक्स्ट वो आपको बता रहा है देयर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। अब डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए कोई भी हमारे पास एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, किसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर कौन सी किस अप्रोच में ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकता है। तो लिखने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। इन जनरल डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इन स्टेप्स पे डिपेंड कर रही होती है। पहला स्टेप में क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज टू डू। पहले हम ये बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करेगा, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आया था स्टेप 2 वाला, किसने क्या प्रोग्राम परफॉर्म करना है, ये लिखा जाता है। दूसरे में डिस्क्रिप्शन होती है प्रॉब्लम के सोल्यूशंस की, एल्गोरिथम्स वगैरह लिखे जाते हैं। थर्ड स्टेप में हम डिज़ाइनिंग लिखते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट्स वगैरह और एल्गोरिथम्स वगैरह। फोर्थ स्टेप पे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग, फिर टेस्टिंग के प्रोसेसेस लिखे जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट प्रोसेस को यूज़ करते हैं, हमने सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये तमाम चीज़ें वहाँ लिखी जाती हैं। नेक्स्ट होता है टेस्टिंग डाटा एंड रिजल्ट्स। टेस्टिंग डाटा भी प्रोवाइड किया जाता है और रिजल्ट वगैरह भी लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल करेक्टनेस मॉडिफिकेशन अपडेट्स, और फिर उसमें जो करेक्टनेस की जाती है, मॉडिफिकेशन की जाती है, अपडेट किया जाता है प्रोग्राम को बनाते हुए, वो तमाम चीज़ें लिखी जाती हैं। और एट द एंड में यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड, और लास्ट हमारा स्टेप होता है यूज़र मैनुअल, यूज़र गाइड के, जिसमें यूज़र को गाइड किया जाता है कि आपने इसको सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हैं जो कि पूरे हमारे उस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन कर रहा होता है।